हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल परिवर्तन क्लासेस। आज हम पहले पार्ट 1 अलजेब्रा का हो गया था, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अलजेब्रा पढ़ने के लिए किसी इक्वेशन के हमें गुणनखंड भी आने चाहिए। अन्यथा हम जैसे a माइनस बी क्यूब बताएंगे, a माइनस बी क्यूब का गुणनखंड होता है a माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो आप अगर शुरुआती विद्यार्थी होंगे तो शायद आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि ये सब कैसे होता है। इसलिए हम आपको फैक्टर बताने जा रहे हैं। आज ये अलजेब्रा की पार्ट 2 सेकंड वीडियो है, जिसमें हम फैक्टर सीख ले रहे हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम अलजेब्रा के सारे फार्मूले और उनका एक्सप्लेनेशन करेंगे। फिर बहुत सारे क्वेश्चन हल करेंगे जो आपके बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, सारे वनडे एग्जाम्स जो भी होते हैं उनका लेवल कवर करेगा। ठीक है, चलो देखते हैं इसका हम फैक्टर। तो इक्वेशन लिखी हुई है 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 6। इसका हमको गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, जो ये x स्क्वायर का ये है, यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। इसमें भी एक्स स्क्वायर का ये जो है 2, इधर कितना है 2 और इधर कितना है 6। 6 और 2 का गुणा करो तो कितना आएगा, 6 और 2 का गुणा करोगे 6 इंटू 2, ये 2 ये 6, ये कितना आएगा 6, 2 का गुणा कितना है 12। यहाँ लिख लीजिए 12। अब हमें 12 के ऐसे गुणनखंड करना है, 12 के ऐसे गुणनखंड करना है जिनका जोड़ या घटाना, ये चिन्ह हम देखेंगे माइनस का x आना चाहिए। कितना आना चाहिए, माइनस का x। तो 12 के टुकड़े कर लो, 2 छक्का 12, फिर 2 3 6, फिर 3 से 3 1 कम 3। तो 12 के टुकड़े देखो हो गए ये 4 और 3। माइनस का 4 कर लो, माइनस 4 में से 3 घटा लो तो कितना आएगा, माइनस 4 में से 3 घटाओगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो 12 बराबर कितना हो गया, 4 गुणे 3। तो इसको हम सेट कर लेंगे, 2x स्क्वायर, x माइनस एक्स की जगह कितना कर लो, माइनस का 4x प्लस का ये 4 और 3 है, प्लस का 4x और माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 6। अब देखो सेम लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर यहाँ पर लिखा है, 2x स्क्वायर हमने ये लिख लिया, माइनस का 6 ये लिखा है, माइनस का 6 हमने ये लिख लिया। बस बदला है हमने इसको, माइनस x का मतलब माइनस 4x प्लस 3x। माइनस 4 में से 3 जाएंगे तो माइनस का, ये देखो यही लिखा हुआ है, जो ये है वो ये है, जो ये है वो ये है, जो ये है वो इतना पार्ट है। ठीक, माइनस 4 में से प्लस का 3 जाएगा तो माइनस का x ही बचेगा। इस माइनस एक्स की जगह पर हमने ये रख लिया, माइनस 4x प्लस का 3x। माइनस 4 में से 3x जाएगा, माइनस का x बच जाएगा। अब यहाँ से हम 2x कॉमन ले लेते हैं दोनों में से। तो देखो ये लिखा है 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर मतलब 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, यही तो है। तो यहाँ से हम 2x कॉमन ले लेंगे तो x बच जाएगा। तो 2x स्क्वायर में से 2x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, x बचेगा। माइनस का 4x कितना, ये 4x है, 4x का मतलब 2x गुणे 2, ठीक है ना, 2 दूना 4x। तो यहाँ पर से हम 2x, देखो x ले लेंगे, यहाँ x लिया तो x बिल्कुल हट गया, यहाँ से 4x से x हट गया। 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 दूना 4, माइनस का ये 2 बचेगा। प्लस का 3 यहाँ से कॉमन मिल रहा है, यहाँ 3 1 कम 3, 3 दूना 6। इसको हम थोड़ा सही से लिखें, यहाँ से प्लस 3 कॉमन मिल रहा है, यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो 3x में से 3 चला गया तो कितना बचेगा x। 6 में 3 का पहाड़ा पढ़ो 2 बढ़ जाएगा, 3 दूना 6 माइनस का 2। ये सेम लिखा हुआ है, जो ये लिखा है वो ये लिखा है। 2x की x में गुणा करो 2x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस के 2 दूना 4x हो गया, फिर ये 3 का इसमें गुणा करो ये 3x हो गया, माइनस 3 दूना 6 ये हो गया। दोनों में देखो x माइनस 2 यहाँ पर है, x माइनस 2 यहाँ पर, दोनों में x माइनस 2 कॉमन मिल रहा है। तो x माइनस 2 हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया,
तो यहाँ से x माइनस 2 कॉमन ले लोगे तो बचेगा ये कितना 2x, और यहाँ x माइनस 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ कितना बचेगा 3। तो ये हो गया फैक्टर, क्या 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 6 बराबर किसके बराबर हुआ, ये हुआ x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3। ये हो गया अपना फैक्टर, गुणनखंड हो गया। ठीक, इसको एक और तरीके से हम निकाल सकते थे। ये क्या है, ये है 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 6। इसमें x की ऐसी वैल्यू रखो कि ये 0 हो जाए। तो यहाँ से देखो हमको क्या मिल रहा है, x माइनस 2 है, x बराबर 2 रख दो, कितना x बराबर 2 रखो यहाँ, तो x की वैल्यू 2 रखो तो ये कितना हो जाएगा 2 गुणे x की वैल्यू 2 रखो तो 2 दूना 4, माइनस x की वैल्यू 2 रख रहे हैं माइनस 6, 4 दूना कितना हो गया 8, माइनस 6 में से 2 जाएगा, नहीं ये माइनस 6 माइनस 2 कितना माइनस 8 बराबर 0। तो x बराबर हमने कितना रखा था, x बराबर हमने 2 रखा था, यहाँ पर x बराबर 2 रखा था। तो इस इक्वेशन की वैल्यू कितनी आ गई 0। x बराबर 2 रखने पर 0 आ रहा है तो इसका फैक्टर हो जाएगा x माइनस 2। इसका एक फैक्टर कितना हो गया x माइनस 2। अब हमें दूसरा चाहिए, फैक्टर का मतलब इसका गुणनखंड। अब हमें दूसरा चाहिए तो x माइनस 2 से इसको भाग कर दो। देखो ये हम व्यापक तौर से इसलिए बता रहे हैं कि आपके लिए अलजेब्रा या कोई भी गणित का पढ़ एकदम खिलवाड़ हो जाए, आप फुल कॉन्फिडेंस में हो, आप कैसे भी क्वेश्चन को हल कर सकते हो। केवल हमें क्वेश्चन हल ही नहीं करना है, ये तो आप अगर कक्षावार विद्यार्थी हैं तो आपको हल करना है। अगर कंपटीशन में बैठना चाह रहे हैं तो वहाँ हल करना नहीं आना चाहिए, एकदम एक्सपर्ट होना चाहिए। हमें फास्ट कैलकुलेशन करना होता है, जैसा दिमाग चला उसको उस तरीके से हल कर दें, कोई बाउंडेशन नहीं, हम इसी तरीके से हल करें। हमें टाइम बचाना, जो भी दिमाग में है उस तरीके से हल कर देना। तो x माइनस 2 से हम इसको भाग करेंगे, किसको 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 को भाग करो। ये देखो 2x स्क्वायर का सेटलमेंट करेंगे, यहाँ पर x है तो 2x स्क्वायर कैसे लाएंगे, यहाँ 2x से इसकी हम गुणा कर दें। किससे गुणा कर दें, 2x से इसकी गुणा करो तब ये 2x स्क्वायर सेट हो जाएगा। 2x का x में गुणा करो तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x की इसमें गुणा करो तो 2 दूना 4 माइनस के 4x, कितना हो गया माइनस का 4x। भाग में यहाँ हम घटाते हैं तो घटाने पर क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा। 2x स्क्वायर में से माइनस 2x स्क्वायर हटाओगे तो शून्य बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, ख़त्म। और ये माइनस का x है, प्लस का 4x है, प्लस का 4 में से माइनस का 1 जाएगा तो प्लस का 3 बच जाएगा, कितना बचेगा 3x, और ये माइनस का 6। अभी हमने 2x स्क्वायर को सेट किया था, अब हमको यहाँ पर 3x को सेट करना है, 3x को हटाना है। तो 3x को हटाने के लिए x तो हमारे पास है 3 हमको चाहिए, 3x को हटाने के लिए x तो हमारे पास यहाँ पर है, हमको 3 और चाहिए, तो ये प्लस का 3 और ले लिया। तो 3 की इसमें गुणा करो, 3 की x में गुणा करो, कितना आ जाएगा 3x, और फिर 3 की इसमें गुणा करो, माइनस 3 दूना 6। घटाने पर निशान बदलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, घटाने पर निशान बदल जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा प्लस। तो ये देखो शून्य हो जाएगा, प्लस का 3 माइनस 3 ये भी शून्य हुआ, और माइनस का 6 प्लस का 6 ये भी शून्य हो गया। तो इसका फैक्टर कितना निकला x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये लिखो 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस 6 बराबर किसके हो गया x माइनस 2 और इधर कितना आया 2x प्लस 3। ठीक है, तो हमने दो तरीके से निकाला, एक फैक्टर विधि से और दूसरा इसको भाग करके निकाल दिया। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। दूसरा सवाल देखते हैं यहाँ से, ये है एक्स स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, इसके हमको गुणनखंड करना है। तो करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और ये माइनस का
5। एक्स स्क्वायर लिखा हो इसका मतलब यहाँ पर 1 है, 1x²। तो 5 1 की गुणा करो, कितना आएगा 5। 5 के ऐसे गुणनखंड करो जिनका जोड़ या घटाना 4 आए। तो यहाँ पर क्या कर देंगे 5 5 1 कम 5, ठीक। फिर यहाँ पर 1 हो गया, 1 कम 1 कोई बात नहीं, 5 और 1 हो गया। तो 5 के गुणनखंड 5 बराबर 5 गुणे 1। तो 5 के गुणनखंड कितना, 1 5 हुआ, 1 ये 1 हुआ। तो जिनका जोड़ या घटाना माइनस का 4, ये चिन्ह हम देखते हैं, माइनस का 4 आए तो माइनस का 5 ले लो और प्लस का 1 ले लो। तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पर ये हो गया x², इसको ऐसे ही उतार लिया। इधर ये माइनस का 5 है तो ये माइनस का 5 इधर सेम उतार लो, ये माइनस का 5 हो गया। सारा बदलाव हमें इसमें करना होता है। तो हमको कितना चाहिए, माइनस का 4 चाहिए। तो ये माइनस का 5x कर लिया, कितना कर लिया माइनस का 5x, और ये प्लस का 1 प्लस का x, ठीक। देखो जो ये था वो ये है, जो ये था वो ये है, बस इसको बदल लिया। -4x का मतलब -5x प्लस का x, -5 में से 1 जाएगा तो माइनस का 4x बच जाएगा। जो ये लिखा है वो ये लिखा है, इसमें हमने कोई बदलाव, इस इक्वेशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है, सेम टू सेम लिखा हुआ है। तो इन x² -5x में से कॉमन मिल रहा है x केवल, तो कितना बचेगा, यहाँ x² में से x ले लो तो 1x बचेगा, यहाँ से x ले लो, 5x में से x ले लो तो माइनस का 5 बचेगा। इधर इन दोनों में क्या कॉमन है, x और 5 में 1 कॉमन है, प्लस का 1। तो 1 कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ बचेगा x माइनस का 5। इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, चलो लिखा रहने दो। इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, x -5 यहाँ पर भी, x -5 यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर हम x -5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ इधर का x बचेगा, इधर 1 बचेगा। इसके फैक्टर हो गए x² माइनस का 4x माइनस का 5, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा इनके x -5 इंटू x प्लस 1। इसको उस तरीके से भी हम देखे ले रहे हैं, x² माइनस का 4x माइनस 5, x बराबर 1 रखो तो कितना आएगा, 1 रखो तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 रखो माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का ये 5 हो जाएगा, माइनस का 9 प्लस का 1, ये 0 नहीं हो रहा है। x बराबर -1 रखो, कितना, x बराबर -1 रखो, तो माइनस x के ऊपर -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर, x बराबर -1 रखो, 4 इंटू x के ऊपर -1 रख दिया, माइनस का 5। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर -1, यहाँ पर -1, यहाँ पर -1 का स्क्वायर प्लस का 1, माइनस माइनस की गुणा प्लस का माइनस, और माइनस की गुणा कितनी होती है, प्लस का 4 1 कम 4 माइनस का 5, ये 4 1 5 हो गया प्लस का, और ये माइनस का 5, ये बराबर 0। तो x बराबर -1 रखने पर ये इक्वेशन शून्य हो जाती है, इसका मान शून्य हो जाता है। तो x बराबर -1 रखने पर शून्य हो, तो -1 इधर ले आओ तो x प्लस 1 हो गया, x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो यही x प्लस 1 इसका फैक्टर 1 हो गया। x प्लस 1 क्या निकला, इसका एक फैक्टर निकल आया है x प्लस 1। x प्लस 1, इसका एक फैक्टर निकला x प्लस 1। दूसरा कितना होगा, x प्लस 1 कैसे निकला, x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रखने पर ये इक्वेशन का वैल्यू जो है शून्य हो जाती है। तो x बराबर -1 पर शून्य होती है, तो -1 इधर ले आओ, तो इसलिए x प्लस 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। x प्लस 1 क्या हो गया, इसका एक फैक्टर हो गया। दूसरा क्या होगा, तो इसको x प्लस 1 से हम भाग कर देते हैं इसको। यह हम दो चीज़ें सीख रहे हैं, एक फैक्टर भी सीख रहे हैं और इक्वेशन का भाग करना भी सीख रहे हैं। x² माइनस 4x माइनस 5, ठीक। ध्यान से देखिए,
यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, तो हम एक्स स्क्वायर का सेटलमेंट करने के लिए क्या करेंगे, इसकी घातें दो हैं, एक घात है तो एक घात से और गुणा कर दो, यहाँ पर एक्स से गुणा कर दो, एक्स से गुणा करो, एक्स की एक्स में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और प्लस देखो इसकी इसमें गुणा होगी फिर इसकी इसमें भी गुणा होगी, दोनों में होती है, एक्स की 1 में गुणा करो तो कितना आएगा एक्स। यहाँ पर जिससे भी गुणा करोगे उसकी सिर्फ एक में नहीं दोनों में गुणा होती है, ये हम पीछे भी बताया था जब हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब को a माइनस बी से भाग किया था। अब यहाँ घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदलते हैं, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये भी प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर जाएगा, शून्य बचेगा, और ये -4x है, ये -x है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 5x, माइनस का 5x, ये कितना है ऊपर माइनस का 5। जो सेट हो जाता है घटाने पर वो शून्य बचता है और शेष हम सब उतार लेते हैं, तो ये -4x -x 5x हो गया, ये माइनस का 5 ये भी बचा है हमारे पास। अब देखो, अब हमको -5x का सेटलमेंट करना है, हमारे पास x है, तो 5 और ले लें, 5 हम और ले लें, चिन्ह काहे का होना चाहिए, हम घटाएंगे, घटाने पर चिन्ह बदलेंगे। अगर हम यहाँ पर माइनस ही ला दें, -5x है यहाँ पर, नीचे भी हम -5x ला देते हैं तो घटाएंगे तो प्लस का 5x हो जाएगा, तो प्लस का 5x -5x आपस में सेट हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, तो हमको यहाँ पर माइनस का 5x लाना चाहिए। हमारे पास x है, हमारे पास क्या है x है केवल, और माइनस का 5x चाहिए तो यहाँ -5 ले लो, कितना ले लो -5, -5 से मल्टीप्लाई करो, इसकी इसमें भी करेंगे फिर इसकी इसमें भी करेंगे, -5 की इसमें मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा -5x, और -5 की +1 में गुणा करोगे तो ये -5 हो जाएगा। घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, तो ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा, माइनस का 5x प्लस का 5x ये आ जाएगा 0, और ये -5 प्लस का 5 ये भी आ जाएगा 0। ठीक, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर -4x -5 इज इक्वल टू कितना आया, इधर ये x + 1 इंटू x -5। ठीक है, हम गुणनखंड विधि से किया था तब भी ये इतना ही आया था। ठीक, इसको वेरीफाई कर लेते हैं, बड़ी स्पीड से करते हैं, तो ये हो जाए इसकी गुणा एक्स स्क्वायर, ये इसकी गुणा +x, इसकी गुणा इसमें करो तो -5x -5, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और माइनस के 5 में से प्लस का 1 जाएगा तो -4x बचेगा -5। ये इक्वेशन होना चाहिए, यही इक्वेशन दी हुई x² -4x -5। ठीक है, ये हो गया। तो हम गुणनखंड करना सीख गए, एक गुणनखंड विधि से, दूसरा इसको भाग विधि से। आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, बस खत्म करते हैं। क्या है क्वेश्चन, ये 2x² कितना है, दिया हुआ है 2x² प्लस का 20x प्लस का 48, इसका गुणनखंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 है, इसका गुणा करते हैं, 48 दूना कितना हो जाएगा 96, 96 के ऐसे फैक्टर करो, ये देखो प्लस का निशान, ये हमें ये मेन होता है प्लस, ये हम इसको लेते हैं जिसका जोड़े घटाना कितना है 20 है। 48 दूना 96 के ऐसे गुणनखंड करो जिनका जोड़ या घटाना 20 है, कितना है ये प्लस का, ये निशान देखेंगे इधर का प्लस का 20, तो 2 से काटो 48 दूना 96, 2 से काटो 24 दूना 48, 2 से काटो 12 दूना 24, 2 से काटो 2 छक्का 12, 2 3 6, 3 एकम 3, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 3 96, सही है। अब हमको 96 के ऐसे गुणनखंड चाहिए जिनका जोड़ 20 आए। 3 दूना 6 दूना 12, यहाँ पर रुक जाओ, 2 दूना 4 दूना 8,
कितना हो गया 96 इज इक्वल टू 3 दूना 6 दूना, या इधर से ले लो 2 दूना 4 दूना 8, 8 गुणे 2 दूना 4 3 12। देखो 48 के ऐसे गुणनखंड करो जिनका गुणा 96 आए, जिनका गुणा कितना आया 96 और जिनका जोड़ या घटाना 20 आए। तो 20 देखो 12 अट्ठे 96, 96 12 अट्ठे 96 और इनका 12 और 8 का जोड़ कितना आता है 20, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2x², वैसे ही जो ये है उसको सेम टू सेम इधर लिख लिया 2x², 48 को हम सेम टू सेम इधर 48 लिख लिया। चेंजिंग हमको इसमें करनी है 20x में, तो 20x को कैसे लिखेंगे 8x प्लस 12x। 8x प्लस 12x ही क्यों लिखा, हमें 96 के ऐसे टुकड़े करना है जिनका जोड़ या घटाना 20 आए, तो ये देखो 12 8 20 हो रहा है, और जिनका गुणा 96 आए, 48 दूना 96, तो 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 होता है और 12 8 का जोड़ 20 होता है। सेम लिखा हुआ ये 2x² है और ये 48 है, और ये जो 20x को बदल दिया हमने 8x प्लस 12x। क्यों बदला 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 इधर भी और 48 दूना 96 इधर भी, यहाँ फैक्टर से हमने निकाल लिया। तो इन दोनों में कितना 2x कॉमन मिल रहा है, 2x कॉमन ले लो तो यहाँ सिंगल x बचेगा, क्योंकि 2x² बराबर 2 इंटू एक्स इंटू एक्स होता है, 2x² बराबर 2x इंटू एक्स। तो यहाँ से हम 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ x बचेगा ये वाला केवल, तो यहाँ 2x² में से 2x कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा x, और यहाँ 2x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लिया तो x यहाँ आ गया, 8 में 2 से भाग करो 4 बार जाएगा, प्लस इसमें भी 12 कॉमन मिला, 12 चकू 48, 12 कॉमन ले लो तो ये कितना बचेगा x, 12 कॉमन ले ले तो यहाँ x बचेगा, प्लस 12 चकू 48, दोनों में x प्लस 4 इधर भी, x प्लस 4 इधर भी, x प्लस 4 दोनों में कॉमन ले लोगे, इधर से x प्लस 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचेगा सिर्फ 2x बचेगा, यहाँ से भी x प्लस 4 आपने कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा ये 12 बच जाएगा, प्लस का 12। तो ये हो गया फैक्टर किसका 2x² प्लस 20x प्लस 48, ये किसके बराबर बराबर x प्लस 4 इंटू 2x प्लस 12। ये फैक्टर अपना सही है या नहीं है, इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, तो हम इसकी गुणा करेंगे, आप लोग इसकी गुणा करना, देखना क्या यही आ रहा है, ठीक है। ये आपका होमवर्क भी हो गया। अब हम अगले दिन सारे फार्मूला इसके लिख देंगे और एक दो हम उसको एक्सप्लेन भी कर लेंगे, और फिर हम अलजेब्रा के बहुत अच्छे क्वेश्चन जो एसएससी बैंक में भी शायद मुश्किल से नहीं आते, बैंक में नहीं आते, रेलवे में भी आते हैं, उनको हम हल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।